सो हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज हम यहाँ नया लोटस लगाने वाले हैं। ये मेरे कस्टमर का घर है और उन्हें इस जो यहाँ पे छोटा सा उनका सीमेंट पॉन्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा खिलने वाला लोटस चाहिए था। तो उन्होंने फिर बोला कि हाँ, यहाँ लोटस लगा सकते हैं। पहले यहाँ वाटर लिलीज लगी हुई थी पर वो खिल नहीं रही थी, तो उन्होंने सारा पानी हटवा कर इसे ड्राई कर दिया था। तो सेम जो हम तरीका अपनाते हैं वही तरीका अपनाएंगे कि पहले इसमें एक लेयर कंपोस्ट की डाल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोस्ट हमेशा 20% ऑफ दी सॉइल होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा सॉइल डालेंगे तो फिर वो सड़ने लगेगा। फिर सॉइल डला हुआ है और यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे क्यों ना थोड़ा टाइम पास कर लेना चाहिए। आसपास के टच मी नॉट पौधों को मैं जाके टच करने लगी क्योंकि मज़ा आ रहा था। मीनवाइल जब उन्होंने कंपोस्ट डाल लिया तो उसमें बहुत सारी मिट्टी डालनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मिट्टी मैं डाल दूँ। तो यहाँ पे ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है वो एक्चुअली ब्राउन मिट्टी है जो अभी डल रही है इसमें। पर एक बार आप मिट्टी डाल देते हैं तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसी टाइम उसको बराबर करना है। बराबर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे होगा और पानी डलेगा तो ये बैठ जाएगा। फिर इसमें स्लोप्स और हिल्स बनेंगे जो पौधे के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे पौधे के रूट्स ओपन होने लगेंगे जो वीडियो में आपको आगे भी दिखेगा। उसके बाद ऊपर वाली परत में हमने ये रेत डाला हुआ है सो दैट मिट्टी जो है घुल के पानी में मिक्स ना हो और पानी गंदा ना हो। नीचे तरफ आप देख सकते हैं मिट्टी है और ऊपर में कंप्लीट रेत डली हुई है सो दैट मिट्टी मिक्स ना हो। यहाँ पे हम डाल रहे हैं पानी। पानी डाल के हम इसे अच्छा होता है कि अगर आप इसे एक वीक स्टेबल कर दें, क्योंकि एक बार अगर आप इसे स्टेबल करने डाल देते हैं तो फिर मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनने लगते हैं और फिर वो जगह ज़्यादा अच्छा होता है रूट के लिए लोटस के और सड़ता नहीं है। तो जब तक कि एक वीक तक वो जगह स्टेबल हो रहा है तब तक मैं लोटस में से थोड़े से रनर्स निकाल लेती हूँ। ये मेरा पुराना टब है और मैंने कस्टमर को बोला था कि मैं लोटस लाऊंगी भी और आपके यहाँ उगा कर भी दूंगी और वो खिलेगा भी, क्योंकि उनके यहाँ नेटिव वैरायटी थी और उसमें फूल नहीं आ रहे थे, तो वो चाहते थे छोटी जगह पे ज़्यादा फूल आए। तो हम लोग हाइब्रिड वैरायटी निकाले। तो यहाँ से टब को मैं हमेशा पूछते हैं कि लोटस में ट्यूबर हार्वेस्ट कैसे करें। तो इसमें ये देखिए टब को उल्टा किया और 2 से 3 जहाँ गांठ होगी ऐसी जगह से रनर निकाल लिया। ट्यूबर हो तो बेस्ट है, ट्यूबर सबसे बढ़िया उगता है। लेकिन अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए या फिर आप ट्रॉपिकल लोटस के साथ डील कर रहे हैं तो फिर आपको रनर लेना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं कि इतने बड़े टब में कितना लोटस लगाना चाहिए। तो अगर आप मीडियम या स्मॉल वैरायटी लगा रहे हैं तो 2 से 3 आप उस साइज़ के जिसमें मैं लगा रही हूँ लगा सकते हैं। बेस्ट है कि मीडियम का 2 ही लगाया जाए, क्योंकि वैराइटीज़ में भी आपस में बहुत कंपटीशन होता है फर्टिलाइज़र के लिए। और स्मॉल वैरायटी के 3 लगा सकते हैं, मे बी 4 भी लगा सकते हैं। पर अगर आप ज़्यादा वैराइटीज़ मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि उनको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है कि ग्रोथ अच्छी हो रही है या नहीं, क्योंकि एक बार सारे ट्यूबर्स या रनर्स मिक्स हो जाएं तो फिर उनको सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको फ्लावर्स के साथ उन्हें पूरा रनर बाहर निकालना होता है। ऐसे में प्लांट का ख़राब होने का चांसेस भी होता है और वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक बार लगा दिया तो अगर आपको दोबारा नहीं निकालना है या प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको मिक्स करना अच्छा है। नहीं तो बेस्ट है कि आप एक ही वैरायटी के 2 या 3 ट्यूबर इस साइज़ में लगा दें। यहाँ पे जो रनर है मैंने निकाल लिया है और मैं इसे अच्छे से वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि इस तरह का जो रनर होता है इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शूट्स के बीच में कई गांठें बनी हुई हैं और 2 से 3 एटलीस्ट होनी ही चाहिए, तभी वो अच्छे से उगता है। तो यहाँ पे मैंने वो गांठ वाले ट्यूबर निकाल लिए, आई मीन रनर, और मैं अपने टब को फिर से फिल करूँगी। और अच्छी की बात ये है कि ये जून का महीना है तो ये फिर से ग्रो कर देगा, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होगी। पर अगस्त या सितंबर के बाद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए 1 वीक तक हमने इसे फ्लोट किया, इसमें रूट्स आने लगे और हमारा जो टब है ये भी स्टेबल लगने लगा है। अब यहाँ पे मैंने कैमरा कस्टमर को दे दिया था और कस्टमर ज़ूम नहीं कर पाए, तो मैं कैसे लगा रही हूँ समझ में नहीं आया। बट 1 वीक फ्लोट करने के बाद जब उसमें रूट्स आ गई तो मैंने बस सिंपली उसे सैंड में हल्का सा दबा दिया। पत्तों को ऊपर रखा है और रूट्स और जो रनर है उसको अंदर दबा दिया। ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो रनर है वो अच्छे से बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला भी लगा देती हूँ। सेम वैरायटी का लंबा रनर लेने से फ़ायदा ये है कि वो बहुत बहुत फास्ट बढ़ता है
और ये वाले में तो 24 डेज़ में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैं दबा रही हूँ। पानी मैंने स्लोली डाला था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्गी फॉर्म हो रही है, बट पानी एकदम साफ़ है सैंड के कारण। एल्गी की चिंता आप मत कीजिए, जैसे जैसे लीफ बढ़ने लगेगा एल्गी भी जो है वो हट जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रनर है वो बाहर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर ग्रोथ में ऐसा होता है, आपको बस इसे लेना है और अंदर में दबा देना है, फिर वो अपने आप अंदर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक्स का ये ग्रोथ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पौधा स्टेबल हो चुका है और बढ़ने लगा है। तो यहाँ पे आप इसके बाद वाला जो ग्रोथ देखेंगे ये ऑलमोस्ट 3 वीक्स का ग्रोथ है। 20 to 21 ऑलमोस्ट डेज़ हुए थे जब इसमें इतनी सारी लीफ आने लगी थी। वन साइड से ये ग्रो हो रहा था, क्योंकि ट्यूबर्स वन साइड में मैंने एक ही डायरेक्शन में उन्हें लगा दिया था, तो वो एक ही डायरेक्शन में दोनों बढ़ रहे थे। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 31 डेज़ का ये ग्रोथ है। एग्जैक्टली इतना ही लगा था जब इसमें इतनी सारी कलियां आने लगी। बाय द वे ये वाइट पियोनी है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आता है, और ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रॉपिकल वैरायटी है। देखिए कितने सारे फ्लावर्स आने लगे हैं, वाइट कलर का होता है और इससे भी बड़े ब्लूम्स इसमें आते हैं। अभी छोटे आ रहे हैं क्योंकि पौधा एकदम नया है और 1 मंथ का ग्रोथ है। तो जब ग्रोथ अच्छी हो तो आप धीरे धीरे फर्टिलाइज़र स्टार्ट करते हैं, तो फूल और भी बड़े आते हैं, पत्तियाँ भी बड़ी आती है और भी स्टैंडिंग लीव्स आएंगी। इस वाले में नहीं आ रही क्योंकि अभी पौधा ही छोटा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।